गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाई जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 11 मार्च 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, हेरिटेज फाउंडेशन एक अमेरिकी रूढ़िवादी थिंक टैंक ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 लॉन्च किया है। इसमें भारत का रैंक क्या है? तो इसमें से देखेंगे हमारा भारत का रैंक कौन सा हो जाएगा। तो इसमें 121वां, 122वां या 123वां या 125वां। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 121वां स्थान भारत का है। तो देख लेते हैं इसमें पहला स्थान किसका है। तो हम बताते हैं इसमें हमारा जो है पहला स्थान हो जाएगा, किसका हो जाएगा? सिंगापुर। किसका हो जाएगा? यहाँ इसमें पहला स्थान हो जाएगा सिंगापुर का। ओके, इसमें पहला स्थान है सिंगापुर। और इसमें दूसरा स्थान है न्यूजीलैंड। किसका है? न्यूजीलैंड का है। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है स्विट्जरलैंड और चौथा है आयरलैंड। ठीक है, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड, ये 5 टॉप कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ टॉप किया है। ओके, तो चलते हैं देखते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज जो फाउंडेशन है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी जो स्थापना हुई थी 16 फरवरी 1973 में हुई थी। इसके चेयरपर्सन कौन है? तो थॉमस ए सुंदरसन सेकेंड हैं, जो थर्ड हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। हेरिटेज फाउंडेशन एक अमेरिकी रूढ़िवादी थिंक टैंक हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक लॉन्च किया है। जुलाई 2019 में से जून 2020 की अवधि के लिए इस बार 184 देशों को शामिल करके सूचकांक तैयार किया गया था। यह पहली बार सूचकांक प्रकाशित किया गया जो कोविड-19 महामारी ने जीवन के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को उलट दिया है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और इसमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने बजट स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना शुरू की है। तो देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला। यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। लोकसभा सीटें 4 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हो जाएंगी और विधानसभा की सीटें यहाँ 68 हो जाएंगी। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो ग्रेट हिमालयन, इंद्रीला, खीर गंगा और पिनवैली और सिमरला। ठीक है, यहाँ की ये राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं। जयराम ठाकुर ने 2021-20 में एक नई योजना को स्वर्णिम जयंती नारी संबल योजना की घोषणा की है। 65 से 59 वर्ष की आयु की सभी पात्र वृद्ध महिलाओं को जो कि आय मानदंड के बावजूद की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। 1000 प्रतिमाह स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत 60,000 बुजुर्ग महिलाओं को और 55 करोड़ खर्च किए जाने का प्रस्ताव रखा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रशासन ने मेधावी लड़कियों के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो इसमें हमारा जम्मू कश्मीर सही हो जाएगा। ओके, तो जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। ओके, राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल जो वहाँ रहते हैं। ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो मनोज सिन्हा हैं। लोकसभा सीटें 5 हैं, राज्यसभा की सीटें 4 हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ कौन कौन से हैं? तो सिटी कार्बेट, दाचीगम, हेमिस और किश्तवाड़ा यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब उत्तराखंड का अगला सीएम कौन बनेगा? हिमेश रावत, कपिल श्रीवास्तव, तीरथ सिंह रावत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत जो हैं वो अगले उत्तराखंड के सीएम बनेंगे। ओके, तो देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उपराज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, अब हो गए हैं तीरथ सिंह रावत। और लोकसभा सीटें 5 है, राज्यसभा की सीटें 3 और विधानसभा की सीटें 70 हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पत्रकार लेखक अनंत विजय की कविता अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान का अंग्रेजी अनुवाद 15 मार्च को जारी होगा। यह पुस्तक किसके जीवन यात्रा पर है? स्मृति ईरानी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या राहुल गांधी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा स्मृति ईरानी।
स्मृति ईरानी ने इस बार लोकसभा में तो अपना जो राहुल गांधी को हराकर उनके ही गढ़ से स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की थी, उसी पे ये पुस्तक लॉन्च की गई है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कश्मीर का पहला मिल्क एटीएम कहाँ स्थापित किया जाएगा? कारगिल, पुलवामा, कठुआ या गुलमर्गा? तो यहाँ कहाँ किया जाएगा तो देख लेते हैं। तो कहाँ हमारा स्टार्ट होगा ये? तो हमारा स्टार्ट होगा पुलवामा। कहाँ? पुलवामा में स्टार्ट होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महिला दिवस पर शुरुआत करने वाली बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर कौन बनी है? तो इसमें गणेश शर्मा हैं, नौरीन हसन हैं, तस्नुबा अनन शिशिर हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तस्नुबा अनन शिशिर को न्यूज़ एंकर के रूप में बनाया गया है। तो कहाँ है ये? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। ये किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप का ही एक देश है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा किस भारतीय अभिनेता को पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना? तो इसमें हमारा अमिताभ बच्चन सही हो जाएगा। अमिताभ बच्चन को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म आर्काइव्स द्वारा अभिनेता पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं इसके बारे में। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स और दुनिया भर के फिल्म अभिलेखागार और संग्रहालयों के साथ विश्वव्यापी संगठन 19 मार्च 2021 को एक आभासी प्रदर्शन और अमिताभ बच्चन को प्रतिष्ठित 2021 एफएस पुरस्कार प्रदान करेंगे। अमिताभ बच्चन को फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए उनके समर्पण और योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सरकार का लक्ष्य किस वर्ष के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? 2024, 2048, 2050, 2046? तो इसमें 2048 हमारा सही हो जाएगा। 2048 में दिल्ली सरकार का लक्ष्य है ये ओलंपिक खेलों की मेजबानी अपने यहाँ करवाएगा। ओके, कौन करवाएगा? तो दिल्ली सरकार अपने यहाँ ओलंपिक खेलों की मेजबानी करवाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो दिल्ली की राजधानी देख लेते हैं। उपराज्यपाल हैं यहाँ अनिल बैजल, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, लोकसभा की सीटें 7 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 70 हो जाएंगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी हैं, साइना नेहवाल हैं, अंकिता रैना हैं, पीवी सिंधु हैं। तो इसमें हमारा कोनेरू हम्पी जो है वो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित की गई हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के देख लेते हैं इसके बारे में है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कोनेरू हम्पी ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। बीबीसी महानिदेशक टिम डेवी को आभासी पुरस्कार समारोह की मेजबानी की थी। लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार अनुभवी एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। 19 वर्षीय भारतीय निशानेबाज मनु भास्कर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार की श्रेणी में विजेता के रूप में नामित हुई हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, किस संस्था ने अपनी योजना 2030 डिजिटल कंपास योजना जारी की है? तो यूरोपीय संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ जो है इसने अपनी कंपास डिजिटल योजना शुरू की है। ओके, कौन सी शुरू की है? तो कंपास डिजिटल योजना शुरू की है। चलते हैं देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के सैटेलाइट मैन के रूप में किसे याद किया जाता है? तो भारत की सैटेलाइट मैन के रूप में किसे याद किया जाता है? विक्रम साराभाई, उडुपी रामचंद्र राव या सतीश धवन? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा उडुपी रामचंद्र राव को भारत की सैटेलाइट मैन के नाम के रूप में याद किया जाता है। किसको? उडुपी रामचंद्र राव को। ओके, चलते हैं देख लेते हैं तो इसके बारे में। तकनीकी दिक्कत 10 मार्च 2021 को गूगल के माध्यम से प्रसिद्ध प्रोफेसर और के वैज्ञानिक रामचंद्र राव का 89वां जन्मदिन मना रहा है। प्रोफेसर राव के स्केच ऑफ पृथ्वी के अंतरिक्ष में उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए सितारों की शूटिंग की गई है। उन्हें भारत के सैटेलाइट मैन के रूप में याद किया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लूना 25 किस देश का पहला आधुनिक चंद्र मिशन है? रूस, चीन, अमेरिका, भारत? तो ये किसका है? तो ये रूस का है। कौन सा? रूस का है लूना 25 मिशन जो चंद्र मिशन है। ओके, ये आधुनिक मिशन है। तो देख लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने संयुक्त चंद्र मिशन शुरू करने के लिए एक गृह संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, चीन, अमेरिका, रूस, चीन, रूस? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा
चीन और रूस ने दोनों ने मिलकर एक संयुक्त चंद्र मिशन शुरू करने के लिए ग्रह संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो फ्रांस, चीन, जापान, अमेरिका। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस। फ्रांस ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ओके, कहाँ शुरू किया है? अंतरिक्ष में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व किडनी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 मार्च, 11 मार्च, 8 मार्च या 4 मार्च। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 11 मार्च। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक मतलब अस्पताल खोला गया है, जो गुरुद्वारे द्वारा खोला गया है। उसमें आप अपने हार्ट की सर्जरी करवा सकते हैं। ये मतलब हार्ट की जो जिसको भी समस्या होती है वहाँ अपने वो इलाज करवा सकता है बिल्कुल फ्री। ओके, कैसे? बिल्कुल फ्री वहाँ इलाज होगा गुरुद्वारे के द्वारा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वैजय देवी कंप्यूटर क्लासेस। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।